हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी थंबनेल में भी देख लिए होंगे कि यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के पेपर में इस वर्ष के प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। यानी कि कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले छात्र जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसी वीडियो के हिसाब से जो है आप तैयारी करिएगा। क्योंकि जैसा कि एक पेपर आपका हिंदी को हो चुका है और उसमें हम आपको पूरे पेपर का यानी पूरे सेट का एनालिसिस करने के बाद पता चला है कि किस वर्ष के जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है इस बार 2023 के पेपर में बन रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको सब कुछ क्लियर होगा और जो जैसे जैसे बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको किस वर्ष के तैयार करनी है। बिल्कुल अब जो बचा हुआ समय है और जो आपका सब्जेक्ट बचा हुआ बिल्कुल वही आपको पढ़नी है। ठीक है, तो दोस्तों एक बार वीडियो शुरू करने से पहले जितने स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार आप सभी जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए ताकि ये वीडियो हर बच्चों तक पहुंच सके। और जिस बच्चों का पढ़ाई बहुत कम हुआ है तो कम से कम ये जो तरीका यानी जो पेपर में बता रहे हैं एनालिसिस करने के बाद कि कौन कौन से ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो कम से कम उसको आप सभी पढ़ पाएँ कम समय में। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट शेयर कर दीजिएगा और जो स्टूडेंट चैनल पहली बार आए हुए अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ में घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलती रहे। साथ में दोस्तों, जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको करना सिंपल सा काम है कि आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सबसे पहले टेलीग्राम को उसके बाद जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। फटाफट जाकर के जुड़ जाइए ताकि आने वाले समय के जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास चल रहे हैं ठीक है उसको पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर ला सकें। दोस्तों, आप वही बताया जाएगा जो कि आपके पेपर में आने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। ठीक है, तो जो गाइड करेंगे जो तरीका बताएंगे बिल्कुल उसी तरीके से जो है आपको तैयारी कम समय में करनी है ताकि आप अच्छा से अच्छा जो है नंबर ला सके अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले छात्र जो है अब एकदम सुनने के लिए आप सभी जो है तैयार हो जाइए कि कैसे कैसे पेपर में आया था और कैसे आने वाले समय की जो शेष पेपर बचे हुए तो कैसे कैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। तो एनालिसिस करने के बाद जो हमें पता चला है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो बच्चों ध्यान सुनिएगा, कुछ क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, कुछ प्रश्न जो थे वो कुछ इस तरीके से प्रारूप में पूछे गए थे। यानी जो क्वेश्चन 2014 में आया था, ठीक है, और जो क्वेश्चन जो 14 में पूछा था, जो 17 में पूछा था, जो 19 में पूछा था, वो क्वेश्चन आपके आया था पेपर 2023 में। ठीक है, और सुनिए इसके बाद दूसरा तरीका था कि जो क्वेश्चन 2019 में आया 14 में आया था वो 17 में भी आया था और वो जो 20 में भी आया था वो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में भी आया था। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन ये था। इसका दोस्तों अगला जो था, जो क्वेश्चन आपके 20 में आए थे, ठीक है, जो 20 में आया था वो डायरेक्ट आपके 23 में आए हुए हैं और जो आपके 20 ठीक है 2020 और 22 में थे वो आपके 23 में आए हुए हैं। ठीक है, या फिर दोस्तों एक और इसमें देखने के लिए मिला जो क्वेश्चन आपके 2015 में आए थे, यानी कि अगर बात करें तो वो 19 में भी आए थे। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपके किस में आ गए, 23 में आ गए इस तरीके से। और एक क्वेश्चन और तरीका था इसमें और जो रिपीटेड थे, ठीक है, रिपीटेड यानी कि दोस्तों जो लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहे, जैसे कि अगर हम बात करें जो 2014 में आया था, 15 में भी आया, 16 में भी आया, 17 में भी आया, 18 में भी आया, 19 में आया, 20 में आया और 22 में भी आया था, तो वो क्वेश्चन जो था आपके 23 में आया था। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, कुछ इस तरीके से आया था और 2015 में आया था वो 19 में भी आया था और वो जो था आपके किस में आया था, 20 में भी आया था और वही जो है आपके 23 में पूछा गया था। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, अब इसे एनालिसिस करने के बाद जो है हमें ये पता चला, अब कॉमन देखिए इसमें क्या क्या कॉमन आ रही है। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन 2017 में आया था वो 14 वाला भी था और 17 में भी आया और देख सकते हैं यहाँ पर कि 17 वाला जो क्वेश्चन है वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। 17 वाले सबसे पूछे जा रहे हैं और ध्यान सुनिएगा 17 के साथ साथ जो 19 वाला है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी 19 में आया था, 19 का भी कॉम्बिनेशन जो है आपका तगड़ा है तो 19 में भी आपका क्या था, ये आया था। अगर बात करें तो 17 में भी आया, तो जो 14 में था वो 17 में भी आया था तो वहीं आया था आपके 23 में भी। 20 वाला क्वेश्चन भी आपके बहुत ज़्यादा रिपीट किया हुआ है और 22 वाला भी आपको पेपर में देखने के लिए क्वेश्चन मिला है और साथ ही 15 वाला भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है। कहीं कहीं पर आपके 16 वाले भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले हुए हैं। ठीक है, 16 वाले। अब ध्यान सुनेगा, तो यानी कि जैसे कि यूपी बोर्ड ने गाइडलाइन जारी किया था कि सभी बच्चे कम से कम 5 साल के, यही गाइडलाइन जारी किया गया था यूपी बोर्ड द्वारा कि कम से कम 5 साल के पिछले साल का जो पेपर है
उसको आपको तैयार करनी है, उसको तैयार करना है। तो जो यूपी बोर्ड ने कहा था बिल्कुल उसी पैटर्न पर जो है फॉलो किया है यहाँ पर, और आपके पिछले 5 सालों से ही क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ध्यान सुनेगा, जैसे कि अगर बात कर ले पिछले 5 साल के, तो अगर बात करें 2017, ठीक है, और उसके बाद 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, ठीक है, अरे 21 को छोड़ करके 22 हो गया, ये आपके 5 साल हो गए। लेकिन जो 17 वाला क्वेश्चन था जो कि 14 में भी आया था वो आपके रिपीट किया हुआ है, और ये जो 14 वाला ही क्वेश्चन आपके 19 वाले में भी रिपीट किया हुआ, तो इससे पिछले भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन आपको अगर हम बात करें तो आपको जो है अगर क्वेश्चन नंबर 14 2014 वाला क्वेश्चन आपको तैयार करनी है, अगर अकेला है तो भी ठीक है, 14 को आपको जरूर देख लेना, साथ में 14, 17, 18, 19, 20 और 22, और जो लगातार रिपीट कर रहे हैं, यानी कि 2014 में भी आया है, 15 में भी आया, 16 में भी आया, 17 में भी आया, 18 में भी आया, 19 में आया, 20 में आया और 22 में आया। अब ध्यान सुनिएगा, आपको सबसे ज्यादा आपके 17 वाले, 18, 19, 20 और 22 वाले और 2014 वाले क्वेश्चन को सबसे ज्यादा आपको पढ़नी है। अब करना कैसे है, ध्यान सुनिएगा, आपको अपने क्वेश्चन बैंक से जैसे जो भी आप सब्जेक्ट आपका पेपर आने वाला है, तो उसमें जो भी आप चैप्टर वाइज आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप क्या करिए कि उसमें क्वेश्चन आप देखिए कि किस किस सन में पूछा गया है। अगर इस प्रारूप में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान सुनिएगा, इस प्रारूप में अगर क्वेश्चन पूछा है, उम्मीद मान के चलिएगा कि आपसे क्वेश्चन रिपीट करेगा। अगर इस विधि से तरीका नहीं समझ में आती है तो आपको सिंपल सा काम करना है भाई, आपको सिंपल सा काम ये करना है कि आप जो है 2017, 18, 19, 20, 22 और 14 वाले क्वेश्चन आपको देख लेनी है, और अगर बीच जो 16 और 17 में भी रिपीट किया उसको भी आपको देख लेना है। ये 5-6 साल का क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट कर रहा है और यही पेपर में रिपीट करेगा, जैसा कि यूपी बोर्ड ने गाइडलाइन जारी करके बताया भी था, ठीक है। तो सभी बच्चे यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले छात्र ये समझ चुके हैं, आप लोग जान गए कि आपको तैयारी क्या करना। ध्यान सुनिए, लास्ट तरीका आपको कि आपको जो है 2017, 18, 19, 20 और 22, और ये वाला अगर 14 वाला दिख जाए तो बिल्कुल 14 वाला और ये वाला देख आपको पढ़ लेनी है, ठीक है, ये तैयार कर लेनी है। साथ में जो आपके 15 और 16 और जो 19 में पूछा गया उसको भी आपको बीच बीच में देख लेनी है, लेकिन सबसे ज़्यादा आप इसको देखना है, आपको सबसे ज़्यादा इसको देखना है। और 2018, 14, 17, 19 ये सब क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो है रिपीट किए हुए हैं आपके पेपर फर्स्ट में, यानी जो कि आपका हिंदी का जो पेपर हुआ था उसमें हमने सभी सेट का एनालिसिस किया, तो वहाँ से ये पता चला निचोड़ में कि इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो आने वाले समय में भी जो आपका क्वेश्चन है इसी तरीके से पूछा जाएगा। तो आप सभी बच्चे जो है, जो अब या तो आपका हिंदी बीत गया, आपका गणित को होगा, अंग्रेजी को हो गया, या विज्ञान को हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान को हो गया, ठीक है, तो आपको अब यही वाला सेट तैयार करनी है। अब चैप्टर वाइज जैसे भी है आपको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। बाकी जैसे जैसे आपका और सारे चैनल पर, यानी चैनल पर दोस्तों आपके और सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट आपको मिलते रहेंगे, साथ में आप उसको भी देखते रहिएगा। और समय जब मिल जाता है आप सभी को, तो सिर्फ आपको क्वेश्चन बैंक से या अपने नोट्स में अगर आपने डेट लिखा हुआ है तो आपको बस यही क्वेश्चन जो है आपको रिपीट करके तैयार करना शुरू कर देना है, क्योंकि कम समय के लिए ये बच्चों हमने पूरे सेट का, ध्यान सुनिएगा, हमने हिंदी का पूरा सेट का हमने एनालिसिस किया, तो हमें ये पता चला कि ये क्वेश्चन आपके 2023 के पेपर में आ रहे हैं। तो हमें लगा कि आप सभी बच्चों को बता देना चाहिए, ताकि आप जो है कम समय में एक बेहतर और एक शानदार एक अच्छा तैयारी कर पाएं और अपने पेपर को और भी शानदार और भी बेस्ट दे पाएं, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया है। तो आप सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, सभी बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि जो बच्चों को अभी तक पेपर अच्छा नहीं गया है या फिर यूँ कह सकते हैं कि तैयारी नहीं हो पाई किसी कारणवश, तो कम से कम ये वाला जो ईयर के क्वेश्चन है कम से कम वो पढ़ना शुरू कर दें, और इसी में से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, बिल्कुल एक बार आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और सभी स्टूडेंट शेयर कर दीजिए। जो स्टूडेंट चैनल पहली बार है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हुए, जो भी हम बता रहे हैं बिल्कुल एकदम अच्छे से, जो हमें निष्कर्ष निकलता है बिल्कुल वही बताते, फेक एकदम नहीं रहता है। तो आप सभी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में जो है आप सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, फटाफट जुड़ जाइए, ताकि आने वाले समय का कोई भी आपको क्लास छूटने ना पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।